जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य प्रवीण। आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं वास्तु और यूपीएससी वाले विद्यार्थियों का वास्तु से क्या संबंध है। सबसे पहले यूपीएससी के एग्ज़ाम देने का संकल्प लेने वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको वास्तुशास्त्र की सबसे बेहतरीन जानकारी दूंगा जो सुनिश्चित करेगा आपकी सफलता को। तो वास्तुशास्त्र है क्या और ऐसा क्या है कि वास्तुशास्त्र की जानकारी आजमाने से आप सफलता की ओर चल पड़ेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि वास्तु है क्या। वास्तु वो हवा है, वो एनवायरनमेंट है जो हमारे चारों ओर भरा है, संसार का बनाया हुआ एनवायरनमेंट जिसमें हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वास करने वाले स्थान को, रहने योग्य स्थान को हम वास्तु कहते हैं। तो आप जहाँ कहीं रहकर, बैठकर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो जो स्थान है, वहाँ जो सामग्रियाँ रखी हैं, क्या हर चीज़ सही स्थान में है? क्या आपकी पुस्तकें सही दिशा में हैं? क्या आपका शयन सही दिशा में हो रहा है? इन सब बातों का विचार जो बातें करती हैं उसे ही वास्तुशास्त्र कहा जाता है। इनमें जो जो उपाय हम बताने जा रहे हैं, अगर सारे आप ना भी कर सको तो कुछ अवश्य करने का प्रयास करना। और वो आवश्यक उपाय हैं, पहला, ईशान कोण साफ सुथरा होना चाहिए। अब इसमें होता यह है कि आपके विचारों की क्लियरिटी रहती है, स्पष्टता रहती है, कंसंट्रेशन और आपका चित्त, आपका फोकस बेहतरीन होता है। आप जल्दी से चीज़ों को समझ पाते हैं। और दूसरा है पूरब दिशा। यह सूर्य की दिशा है। यह अगर साफ सुथरी रहेगी, जो सही लोगों से संपर्क कराएगी या आप उनसे मिल पाएंगे, सही लाइन आपको प्राप्त हो पाएगी। आप अपने आप को ओवर महसूस नहीं करोगे। तीसरी सबसे ज़बरदस्त दिशा है दक्षिण पश्चिम। उसमें अगर आप अपनी पुस्तक को रखेंगे तो आपके अनुभव में आएगा कि कैसे आपके दिमाग में वो जानकारी कम ही समय में लोड हो जाएगी। पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कभी कुछ नहीं होता। सुनने और उससे ज़्यादा करने में आपको चमत्कारी लगेगा। और कहाँ पर बैठकर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका चेहरा किस दिशा की ओर है, आपने अपने टॉपिक को किस दिशा में चिपकाया है और आपके कमरे के सभी दिशाओं में क्या रखा है जो आपको एकाग्रता देने में सहयोग कर रहा है, जो आपके विचारों को मजबूत बनाए रखता है, जिससे आप बोर या उदास नहीं होते। इन सभी चीज़ों को अच्छा बनाए रखने के लिए वास्तु आपकी मदद करता है। अगर आपके उत्तर दिशा में लाल रंग है या पीला रंग है तो उसे आप हटा दीजिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की वस्तु क्यों ना हो, नहीं तो वह आपके समय को बर्बाद करता है। ईशान कोण को या तो व्यवस्थित करके रखिए या खाली रखिए। ईशान कोण को खाली या साफ सुथरा रखने से आपका मन एकाग्र रहता है और आप यहाँ पर ओम, स्वास्तिक आदि का सिंबल यहाँ पर लगाते हैं तो आप एक अच्छी ऊर्जा से भर जाएंगे। अगर आपकी पूरब दिशा में कुछ खराब चीज़ें हैं, जैसे कूड़ा, टॉयलेट, तो ऐसे लोग ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोग होते हैं। अगर आपकी पूरब दिशा सही है तो आपको सही मार्गदर्शन कराने वाले लोग मिलेंगे और आपको जो ज़रूरी है वही आपको मिलेगा। वहीं
ग्रहण करेंगे। आप आग्नेय कोण अगर इस दिशा में कुछ दिक्कत होती है तो व्यक्ति पढ़ाई करते करते ब्रेक और ज़्यादा ब्रेक ले लेता है। टेबल पर बैठेगा पर मन नहीं लगेगा। यहाँ पर रेड बल्ब या रेड पेंट या रेड फ्लावर आदि की कुछ व्यवस्था करें। अगर सही नहीं है तो दक्षिण दिशा रिलैक्स की दिशा है। यह आपको शांति देती है। सही तरह से सोना, नींद पूरी करना, यह दक्षिण दिशा से प्राप्त होता है। दक्षिण में नीले कलर की अधिकता हो तो नींद में, रिलैक्स में दिक्कत होती है, प्रेशर बढ़ जाता है। यहाँ से नीला और काला रंग हटा देने से आपके जीवन में शांति बनी रहेगी। नैऋत्य कोण आपको दक्षता देता है। अगर यहाँ पर हरे रंग की अधिकता है, यह या तो काफ़ी दिक्कत होती है। इससे आप सही चीज़ों को समझ नहीं पाते और समझना नहीं चाहते। इस दिशा में हल्का क्रीम रंग रहे, आपकी किताबें रहें तो बेहतर माना जाता है। पश्चिम दिशा में यूपीएससी की बिल्डिंग का फोटो फ्रेम करके लगा दें। इससे यह होगा कि आपका जो अंतर्मन है उसमें बैठ जाएगा कि यही मेरा लक्ष्य है, यह प्राप्त करना है। क्योंकि पश्चिम दिशा प्राप्तियों की दिशा है। वायव्य दिशा वायु की दिशा है। यह दिशा बताती है कि आपकी मन स्थिति कैसी है। आप यहाँ पर साफ सफाई तो रखें ही, पर सफ़ेद चीज़ों को अगर यहाँ लगा देते हैं तो विचारों में स्पष्टता बनी रहती है। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें सही दिशा निर्देश करती हैं। इन पर अवश्य ध्यान दें। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। जय श्री कृष्णा। आपका कल्याण हो। परमात्मा आप सबकी रक्षा करे और आपके लक्ष्य पूर्ण में आपकी मदद करे। श्री राधे।